वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं कुमार ट्रेवल्स। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? एक और सफ़र पर निकला हूं मैं, लेकिन इस बार हूं मैं ट्रेन में, गाड़ी में नहीं हूं और जा रहा हूं हैदराबाद। और साथ में मेरे साथ है एलन। ट्रेन में बैठे हैं अभी और एक काम है छोटा सा, उसके लिए जा रहे हैं। वहाँ से देखेंगे, फिर घूमेंगे तो आपको हमें सब दिखाऊँगा। गोलकुंडा है और चार मीनार, सभी जगह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते सीधे आगे अभी हैदराबाद में। चलिए। रूम ले लिया है, ये रिसेप्शन है। चलते हैं अभी ऊपर रूम में। वंस अगेन वेलकम बैक। तो अभी हम लोग निकले हैं बाहर चार मीनार जाने के लिए। एलन है मेरे साथ। हम यहाँ से चल के जा रहे हैं इस तरह, और तकरीबन 7 किलोमीटर जितना यहाँ से है चार मीनार। उबेर ओला कर सकते हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि बाय बस या फिर जो शटल शेयरिंग कैब आती है, ऑटो शेयरिंग ऑटो, उससे जाए। देखते हैं यहाँ कहीं स्टैंड वगैरह होगा बस का, तो वहाँ वेट करते हैं, वरना शेयरिंग कैब से जाएंगे या फिर ऑटो कर लेंगे, देखते हैं। तो अभी तो हमने ऑटो कर लिए, ऑटो में बैठे और राजमहल है उस तरफ, यानी कि म्यूज़ियम है। पहले के कोई महल में म्यूज़ियम बना दिया है। और अभी इस तरह ऑटो में जा रहे हैं हम। अभी आ गए हैं चार मीनार पर। सामने अगर दिखाई देता आपको चार मीनार, शाम हो गई है, रात हो गई है और बत्तियाँ सब जलनी चालू हो गई है। अभी इतना भी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सामने है मस्जिद। और यहाँ बहुत भीड़ है, भीड़ बहुत है, जो कि मुझे शूट करने में भी प्रॉब्लम होता है, आवाज़ भी इतनी आती है। देख लीजिए। मैं खुद अभी मंग के लिया भैया, सॉरी। अरे यार, हाँ भैया, अभी मैं खुद मंग के ले रहा हूँ चिल्लर। ये हाल है यहाँ का। ये चारों तरफ घूमता हूँ मैं, शूट तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको दिखाया हमने। मस्जिद जाता हूँ तो वहाँ शूट करता हूँ, अगर करने देते हैं तो। और सामने चार मीनार, ये चार मीनार के बगल में ही है, लेकिन अभी नमाज चल रही है। नमाजी अंदर है सभी, अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए, बहुत भीड़ है अभी यहाँ भी। और ये चार मीनार सामने की तरफ। खूबसूरत लाइटिंग हुई है अभी, काफ़ी अच्छे दिखता है। और ये मस्जिद है। चाय और उनका पाव वगैरह, मस्काबन, टोस्ट, ब्रेड बहुत बढ़िया मिलता है। ये है नीचे से पूरा नज़ारा। अभी बंद है, ऊपर जाने के दिन में ही है, 5 बजे तक चालू रहता है ऊपर जाने के लिए, उसके बाद बंद कर देते हैं। పిక్ పాకెటర్లు మరియు మొబైల్ దొంగలు ఉన్నారు కావున మీ వస్తువులను జాగ్రత్తగా చూసుకోగలరు। यहाँ अभी बहुत भीड़ है। आज इतवार है, वैसे इतवार की वजह से भीड़ बहुत है। चारमीनार के तरफ सेल फोन, हैंडबैग्स, पिक पैकेटर चोरों से होशियार रहिए और अपने सामान की हिफाजत कीजिए। ये यहाँ चार मीनार पर हुआ है। और खाना बस वही, कुछ खाया नहीं। चार मीनार में भीड़ बहुत थी, तो घूमते घूमते बहुत पसीना हुआ और गर्मी थोड़ी लगी।
चलिए आज इतवार था तो इतवार की वजह से ज़्यादा भीड़ थी। ये आ गया है हमारा होटल, ये एंट्रेंस है। चलिए फिर चलते हैं, कल सुबह मिलते हैं। सोचता हूँ यहाँ से कल सुबह गोलकुंडा जो फोर्ट है, फोर्ट देखने के लिए जाऊँ। एलन मेरे साथ है तो उसको ले जाऊँ। मैं थोड़ा काम से आया था तो 2 दिन मेरे पास है, फिर वापस जाना है तो उसको थोड़ा घुमाने के लिए लाया था, तो थोड़ा घुमा दो उसको। आइए मिलते हैं, चलिए कल। The next day, the next morning. गुड मॉर्निंग। तो कैसे फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग निकले हैं गोलकुंडा फोर्ट जाने के लिए। ये ऑटो किया है होटल से, तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए पहले चलते हैं फोर्ट पर, फिर आपको वहाँ दिखाता हूँ। तब तक यहाँ ट्रैफिक देख लीजिए, एक सिग्नल बंद है, चौराहे पकड़े और मेट्रो है जो कि फोर्ट तक नहीं जाती। तो फोर्ट का वीडियो मैं इसके बाद डालूंगा, एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, तो वो देख लेना, वरना ये वीडियो जो है वो ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ आ गए फोर्ट पर। ये है गोलकुंडा का फोर्ट। आगे चल के उसके बारे में दिखाता हूँ। टिकट लेनी है, कितनी टिकट है वो आगे जाके पता चलेगा। Much later. तो अभी हम गोलकुंडा से आ गए और मेट्रो स्टेशन पे है अभी, और बावर्ची होटल जा रहे हैं। यहाँ का फेमस जो है बिरयानी, तो अभी खाना खाने जा रहे हैं। और मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ से मेट्रो में जाएंगे बावर्ची, होटल बावर्ची। चलिए, स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे ऊपर, यहाँ से भी हमारा ट्रेन आएगा। ये है बावर्ची रेस्टोरेंट। यहाँ एक साथ 900 लोग बैठ सकते हैं। एक ऑपोजिट में भी है, एक यहाँ भी है, दोनों तरफ है। तो देखिए, यहाँ बिरयानी के लिए वैसे फेमस है, तो हमने एक मटन बिरयानी और एक चिकन बिरयानी मंगवाई है। हमने एक चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी मंगवाई है, दोनों टेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक मटन बिरयानी और एक चिकन बिरयानी मंगवाई थी, जो कि मैं भूल ही गया शूट करना। ये अभी है, खाते। ये है बावर्ची रेस्टोरेंट। हमने खाना खा लिया है, अभी उस तरफ भी है और ये सामने की तरफ भी है। यह वेटिंग रहता है, ऊपर है और वो सामने की तरफ भी है बावर्ची। टोटल 900 लोग यहाँ बैठ सकते हैं एक साथ, दोनों तरफ मिलके। वहाँ भी है बड़ा, यहाँ पार्किंग है। तो ये है हमारी होटल, यहाँ बुक की है होटल कॉपी। ये रिसेप्शन है, यहाँ हमने रूम ले लिया है। ये रिसेप्शन है, यहाँ से चलते हैं ऊपर। यहाँ से स्टेयरकेस है, लिफ्ट आ रही है। ये है मेट्रो स्टेशन सामने, और ये है हमारा होटल, बस मेट्रो स्टेशन के बगल में ही है। लास्ट वाला हमारा रूम है। आइए चलते हैं रूम में। खाना खा के अभी आए हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर बताएंगे। तो ये मैं और जगह आया हूँ, यहाँ एग्जीबिशन ग्राउंड है यहाँ। और एक बात मैं आपको बताऊँगा, अभी पहले अंदर जाता हूँ। बहुत सारी भीड़ है यहाँ, कुछ एक दिन में 2.5-3 लाख लोग आते हैं। और पुलिस वाले यहाँ बहुत थे बाहर, बंदोबस्त बहुत है, बढ़िया है। आगे दिखाता हूँ क्या है, क्यों यहाँ आते हैं लोग वो। तो यहाँ अस्थमा की दवाई मिलती है, हम लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए। यहाँ लाइन लगी है, यहाँ पानी, नाश्ता, खाना सब कुछ यहाँ फ्री में देते हैं। यानी कि NGO वाले, जब वो अलग अलग NGO है वो देते हैं। और वहाँ एक बड़ा मंडप दिखता है,
टेंट बड़ा सा, वहाँ शायद वो फ़िश, जिंदा फ़िश में दवाई लगा के निगलवाते हैं, यानी फ़िश। अब एग्जैक्टली क्या कहाँ है पता नहीं है, मैं वही देखने के लिए आया हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ चारों तरफ। यहाँ तो लोग इतने सारे बोलते हैं कि तकरीबन 2.5-3 लाख लोग यहाँ विज़िट करते हैं। यह एक दिन होता है, एक ही दिन में ये होता है, और सबको फ़िश निगलवाते हैं। अब कहाँ होता है वो मैं आपको शूट करता हूँ। पहले आप इस तरफ चलते हैं। यहाँ सबको पानी बांटते हैं, मुफ्त में पानी। यहाँ सबको खाना बांटते हैं। जयसवाल समाज वाला है, बैथानी, वरना गॉड फैमिली, वो लोग फ़िश की दवाई बनाते हैं। ये देखिए ढेर है, खाने के बाद जो डिशेस है उसके ढेर यहाँ लगे हुए हैं। इतनी सारी पब्लिक, लेकिन पता नहीं चल रहा है। अब ये फ़िश कहाँ वो करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये पीछे की साइड पे बहुत सारा बड़ा ग्राउंड है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, और अलग अलग NGO वाले सब अलग अलग बांट रहे हैं खाना वगैरह, नाश्ता। वहाँ पता नहीं क्या है, आवाज़ बहुत आती है। तो देखो यहाँ फ़िश मेडिसिन लिखा है, फ़िश मेडिसिन कैंप। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं, और फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस वगैरह बहुत सारे लोग। ये देखो आप, यहाँ लोग लेट के आराम कर रहे हैं। और शाम को 9 बजे ये शुरू होगा, और कल शाम तक ये रहेगा। तो अभी तो इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग तो वापस जाएंगे। हम तो ऐसे ही देखने आए थे, वहाँ से देखा तो, लेकिन बहुत अच्छी बढ़िया यहाँ व्यवस्था सब किया हुआ है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, पूरा ये तो छोटा सा है ये जगह, हिस्सा बहुत बड़ा है ग्राउंड, और सभी जगह इतने ही। देखिए पुलिस वगैरह यहाँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ। और कहते हैं 3 लाख लोग यहाँ आते हैं हर साल, एक ही दिन। रात को शुरू होगा 9 बजे। ये फ़िश, जिंदा फ़िश में दवाई लगाते हैं और फिर निगलवा देते हैं। आइए, अभी तो मैं दिखाने जैसा कुछ दिखाऊंगा, वरना अभी तो नहीं है तो मैं दिखा भी नहीं पा रहा। मैंने पूछा तो बोला शाम को 9 बजे के बाद चालू होगा। तो हम तो ऐसे ही घूमने निकले थे। देखिए यहाँ शुरू करेंगे फ़िश निगलवाना। 1 2 अलग अलग रो है, और मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये रो है, अलग अलग जगह से पूरे सभी लोगों को लाइन में लगना है। ये लाइन है, और ये सिर्फ रेलिंग लगा दी है पाइप वगैरह से। बारी बारी यहाँ से लाइन में आगे जाना होता है। और वहाँ तो लोग अभी से लग गए हैं लाइन में। एम्बुलेंस वगैरह सब इंतज़ाम यहाँ बड़ी बढ़िया तरीके से किया है। पुलिस बल पूरा लगा हुआ है मुस्तैदी से, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, और एम्बुलेंस वगैरह सब, यानी कि पूरा सिस्टम एक्टिव है यहाँ इतने लोगों को संभालने के लिए। बहुत सारे लोग हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको, इसके लिए मैं आऊँगा, कल आऊँगा शायद, देख लेता हूँ। रात को तो शुरू होगा तो ज़्यादा भीड़ होगी, तो दिखा शायद नहीं पाऊँगा। लेकिन यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम है, और पूरी फोर्स लगा दी है उन्होंने, गाड़ियाँ वगैरह यहाँ सब लगा हुआ है। तो मुस्तैदी पूरी रखी है इन्होंने, बढ़िया अरेंजमेंट बढ़िया किया है यहाँ। ये देखिए वर्कर वगैरह सब साफ़ कर रहे हैं। यहाँ व्हीलचेयर की भी फैसिलिटी रखी है। यहाँ फ्रूट डिश, यानी कि तरबूज वगैरह देते हैं, और यहाँ खिचड़ी जैसा कुछ है वो देते हैं। लोगों ने लाइन लगाई हुई है, सब लोग लाइन में लेके आया। इस तरह बहुत सारे अलग अलग कैंप्स हैं जहाँ बांटते रहते हैं। के पास खड़े, बैरिकेड के पास, यहाँ कृपया करके पुलिस भी खड़ी है, घोड़े पे पुलिस। 12 बजे के बाद ही खुलेंगे, और प्रसाद जो है आज शाम 9 बजे से स्टार्ट होगा। आज शाम 9 बजे से लेकर रात का अंधेरा हो गया है, और यहाँ के ये मेट्रो स्टेशन है, उसके सामने की तरफ हमारी होटल है, और हम यहाँ आए हैं डिनर करने।
आइए देखते हैं अंदर। डिनर तो हमारा हो गया, लेकिन कुछ सूट नहीं कर पाया हमें। खाने के बाद याद आया ये होटल है। एलन कैसा था? अच्छा था खाना, हैदराबादी पाया और बिरयानी। हैदराबादी पाया, बिरयानी। The next day. The next morning. हम वापस चले गए थे। अभी मैं सुबह आया हूँ दोबारा शूट करने के लिए, और अब देखता हूँ कहाँ से क्या है। सब लोग यहाँ जा रहे हैं और कहाँ वो दवाई देते हैं वो। इस तरह फेंसिंग बनाई है लाइनों के लिए, यहाँ से लाइनों सब लोग जाते हैं। यहाँ देखिए इस तरह ये लोग खिलाते हैं, मछली में दवाई डालते हैं। ये मछली में दवाई डालते हैं। ये दवाई है। सामान बाहर का। हाँ जुबान बाहर निकल के स्टार्ट कर दो। सामान बाहर निकालो। हाँ ऊपर निकालो। दो मिनट नहीं लगता इस तरह सबको दवाई पिलाते हैं। पीछे से वो सब लोग लाइन में आ रहे हैं। यहाँ सब लोग ऐसे लाइन में सबको दवाई पिला रहे हैं ऐसे। आइए तो बाहर निकल के बात करते हैं। वो तो दिखा दिया मैंने क्या दवाई है, कब से बताता हूँ आपको। ये बैथानी गॉड फैमिली है जो 1845 से 1845 से ये काम कर रहे हैं। जो पीछे पिक्चर अगर आपको दिखाई दे, जो पीछे पिक्चर है वो 1845 से है। और जो फ़ोटो लगाए हैं सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था, ऋषि मुनि कोई आए थे, उन्होंने बताया था ये नुस्खा। और उसके बाद अभी यहाँ मीडिया वाले भी हैं सब, तो उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया। और हर साल यहाँ काफ़ी लोग आते रहते हैं, डे बाई डे इंक्रीज़ होते रहते हैं। अभी ये साल मीडिया में पता चलेगा कितने लोग आए हैं। आगे काउंटर है, वहाँ से पता चलता है कितने लोग एंट्री हुई है, कितने लोगों ने मेडिसिन ली है। कूपन देते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा किसी की कूपन होगी तो इस तरह सालों से ये अभी कुछ पिछले साल 3 लाख लोग आए थे, तो ये चालू रहता है। ये देखिए इस तरह की कुछ टिकट है, फोकस नहीं कर रहा है। हाँ, इस तरह की टिकट लेनी पड़ती है वहाँ से। वो फ़िश के लिए है, जो फ़िश वो देती है वो गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट ये चार्ज लेती है फ़िश वाले। नाइट 9 बजे से शुरू हो रहे ये प्रसाद। 24 घंटे का एक कार्यक्रम है, कोई भी चिंता मत लीजिए। यहाँ की दवाई से काफी फर्क है हमको, बम्बई से आए फायदा हुआ है। तरह इस साल भी मछली प्रसादम के लिए हजारों की तादाद में लोग हैदराबाद के नामपल्ली में नुमाइश ग्राउंड पहुँच गए हैं, ताकि मिरक सिरा कार्ती के मौके पर मुनक्किदा सालाना मछली प्रसादम तकसीम में हिस्सा ले सके। बथनी खानदान दम्मा के शिकार लोगों को मछली प्रसादम मुफ्त फराहम कर रहे हैं। प्रसादम में जड़ी बूटियों का पेस्ट शामिल है, जो कि जिंदा मछली के साथ फराहम किया जाता है। तकसीम को आसान बनाने के लिए महकमे माही परवरी ने तकरीबन 1.4 लाख मरल मछली के बीज का इंतजाम किया है। हर साल फिश प्रसादम तकरीब बड़ी तादाद में ज़ायरीन को राग़िब करती है, जो हैदराबाद के नुमाइश मैदान में सफ़र करते हैं। हैदराबाद पुलिस ने पंडाल में वसी इंतजाम किए हैं ताकि तकसीम और भीड़ के इंतजाम को यकीनी बनाया जा सके। और बत्तीनी फैमिलीज वो लोग बोल रहे हैं मिनिमम 3 लाख तक होने के लिए पूरा मेडिसिन वो लोग तैयार कर चुके हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पूरे से मध्य प्रदेश से पूरे आ चुके, पूरे जनता के लिए है। सर मैं टोली चौक DI हूँ, मेरा नाम बालराज है। मुंबई से आए। मैं MP मध्य प्रदेश हूँ। नांदेड़ से आए। प्रॉब्लम ब्रीथिंग इशू रहता है थोड़ा। तो अभी लंच करने के लिए आया होटल में। ये मेट्रो स्टेशन है, सामने की साइड हमारा होटल है, और यहीं एक डाइनिंग के लिए आया है। ये कुछ एम्बियंस है। तो अभी मंगवाया है चिकन बिरयानी, मटन बटन बंद होना, तंदूरी रोटी होना, प्लेन रोटी होना, बटन तंदूरी प्लेन रोटी दोनों मिला के तो ऑर्डर दिया है, ले आएगा, दिखाऊंगा।
ये कुछ मटन के आइटम मंगवाई है और बिरयानी खिलाएगी। इधर बढ़ जाओ। और ये है चिकन बिरयानी, हैदराबाद का फेमस। हैदराबाद में चिकन बिरयानी कहीं भी जाओ इसी तरह मिलती है। आइए, टेस्ट तो हमारे वहाँ से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि इतना मसाला नहीं आता है। राइस वगैरह में थोड़ा पूरा रहता है, लेकिन साथ में संभार वगैरह देते हैं ना, तो फिर भी टेस्ट में बहुत बढ़िया लगता है। टेस्ट अच्छा है। तो खाना खा के तो होटल पर आ गए। अरे यार देखो ट्रैफिक, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे। तो खाना खा के तो होटल पर आ गए, अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। बहुत शोर है। तो अभी यहाँ से चेकआउट करेंगे और जाएंगे स्टेशन। आगे आपको इतला करते हैं क्या हाल है क्या नहीं, आगे जाते बता दें आपको। चलिए, तो हम टैक्सी करके ये आ गए हैं रेलवे स्टेशन, लेकिन ये है चेरापल्ली रेलवे स्टेशन है। ये काफ़ी बड़ा है और हमारी ट्रेन अभी 1 घंटे के बाद है, लेकिन देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कहाँ है। काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन यहाँ से काफ़ी अंदर है। अब कहाँ से जाना है प्लेटफॉर्म वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। आलन यहाँ खड़ा है। तो हम लोग तो घर पे पहुँच गए। ट्रेन में ऐसा कुछ दिखाने जैसा था नहीं दिखाया, बोरिंग था। कुछ ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो पूरा सफ़र का मज़ा किरकिरा कर दिया, कोई ऐसा साथ में था नहीं, तो हमने कुछ शूट नहीं किया। लेकिन बस आज का वीडियो यहीं तक है। कैसा लगा वीडियो हम कमेंट करके बताइएगा। अभी तक देखा और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।